अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कुछ टेंस डिस्कस किए थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम इसके नाम से ही पता चल जाता है कंटिन्यूस टेंस। तो इसे हम कहते हैं ज़माने हाल इस्तमरारी या ज़माने हाल जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिख दिया, आपके लिए नोट कर दिया। शी इज़ रीडिंग। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस चीज़ को शो करता है और किस टेंस के लिए ये, किस वक्त के लिए ये हम इसे यूज़ करते हैं। दिस टेंस शोज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेंस शो दैट सब्जेक्ट इज़ इन मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब वो सेंटेंसेस जहाँ पर ये पता चले कि कोई भी फाइल जो काम करने वाला बंदा है वो इन द मिडल ऑफ द एक्शन हो, मतलब उसने अभी तक वो काम स्टार्ट तो किया, ऑन गोइंग है, इन द प्रोग्रेस है, इन इट इज़ कंटिन्यू, बट येट हैज़ नॉट बिन फिनिश्ड। तो अभी तक वो काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, वो काम चल रहा है, तो इससे प्रेजेंट, उसे हम कंटिन्यूस टेंस करेंगे। अगर वो काम प्रेजेंट में चलते वक्त में अगर हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर वो हो गया और उसकी कंटिन्यूटी की हम बात करें तो पास्ट। अगर वो होगा और के इन कमिंग टाइम और उसकी कंटिन्यूटी की हम बात करें तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो सेकेंडली, ऑफन द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उस वक़्त भी वो काम हो रहा होता है, तो वो कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद इन सर्टेन केसेस वी टॉक अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन अ पीरियड अराउंड नाउ। कभी कभी हम उस वक़्त के उस वक़्त की बात करते हैं जो कि जिस टाइम हम टॉकिंग कर रहे हैं, जिस टाइम हम स्पीकिंग कर रहे हैं, जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस वक्त तो नहीं हो रहा, मगर हमारे नज़दीक जो वक्त हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून, इन दिस वीक। तो ऐसे जो अल्फाज हैं जो मैं आपको नीचे एग्जांपल दूंगा उसके मुतालिक भी ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। We use this tense when we talk about the things happening our life or surrounding। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही होती हैं इन देयर फिक्स टाइम, तो वो भी कंटिन्यूस टेंस हैं। दिस टेंस शोज अबाउट द एक्शन विच इज़ कंटिन्यू एंड हैव नॉट फिनिश्ड। मतलब वो काम, वो एक्शन जो कि कंटिन्यू हो, जो कि अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ, तो इसे हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इनकी अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इज, एम एंड आर, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, अब इज जो है, एम को तो हम आई से इस्तेमाल करेंगे। मतलब आई है तो सिंगुलर, बट इट इज रूल ऑफ ग्रामर दैट आई इज फॉलोड बाय एम इन दिस टेंस। उसके बाद जो इज है वो सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम इज लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगुलर, अलबत्ता ये भी प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। उसके बाद जो आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स। वो प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकते हैं जैसे कि यू और दे। ये इनकी है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, उसके बाद फेल की अगर मैं बात करूं, मेन वर्ब की बात करूं, तो मेन वर्ब इसके साथ जो है हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाएंगे, प्लस इंग, या इसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल गो इज फर्स्ट फॉर्म, अगर इंग लगाएंगे तो ये होगा गोइंग।
जैसे रीड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंग अग लग जाएगा तो ये होगा रीडिंग एक्सेट्रा। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन और वो हेल्पिंग वर्ब्स जो हम यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इनकी 2-4 एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उनको नेगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ, मैं फॉर्मेशन की बात करूँ कि हाउ द सेंटेंसेस आर मेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले अगर फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस की बात करूँ तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद वर्ब इंग फॉर्म में लगेगा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम watching television. So don't disturb me, this is present simple tense. I am watching television. So यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने सब्जेक्ट लगाया जो कि I है, उसके बाद हमने पढ़ा कि I के साथ हम am लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद watch is the first form and I have added ing as per the rule of this tense, and thereafter I have placed object here at the end of sentence. It is not necessary to put object with all the sentences if this object is used in the sentence, otherwise it is not required. तो I am watching TV, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, तो means the action is in the middle. The action is in the middle. The action is continue. Yet it has not been finished by me. I am still watching television. अच्छा, उसके बाद he is going to city. वो शहर जा रहा है, तो is लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही आया। हमने पढ़ा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा I को छोड़कर तो वहाँ पर हम is लगाएंगे। उसके बाद we are learning English, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने R लगाया बिकॉज ऑफ we. So this was the formation of this tense. अब अच्छा, उसके बाद ये है assertive sentences, ये है assertive sentences. अगर आप इनको नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो is, am, are, इनके साथ आप not लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, I am not taking tea. I am not taking tea. Am not. We are not going to Karachi. He is not coming to see me. He is not coming. Am, is, are, ये था इनका इस्तेमाल. अगर आप इनको नेगेटिव करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना चाहते हैं तो ये जो is, am और are है, इनको आप सेंटेंस के शुरू में लगाएं. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट is, अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं, is he coming, is he coming to see me, क्या वो मुझे देखने आ रहे हैं. Are you making me fool? ओके, सो ये थे असर्टिव सेंटेंस, ये थे नेगेटिव सेंटेंस और ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और एक कॉन्सेप्ट होता है एम्फेटिक सेंटेंस का, जिसमें सेंटेंस में एम्फेसाइज शो किया जा रहा है कि ज़रूर कोई काम किया जा रहा है. तो उसके लिए हम रियली, एक अल्फाज है रियली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ये अल्फाज हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आई एम रियली लविंग यू,
शी इज़ रियली कुकिंग डिलीशियस डिशेस। तो रियली लगाकर हम एम्फेटिक सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसके मुतालिक हमने आज डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी जो टेंसेस होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इन चीज़ों को पढ़ लें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी easy for you for the learning of English. So thank you. Allah Hafiz.